श्री रामचंद्र भगवानाय नमः। सीतै नमः। श्री रामचंद्र चरणं मनसाय स्मराम। श्री रामचंद्र चरणं वर्षाभराम। श्री रामचंद्र चरणं शेषानमाम। श्री रामचंद्र चरणं शरणं प्रपद्ये। सीता माता चरणं मनसा स्मराम। सीता चरणं वर्षाभराम। सीता चरणं शेषानमाम। सीता चरणं शरणं प्रपद्ये। उद्भव स्थित संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सुश्रीं सीतां तोहं राम भजामि। श्री रामाय नमः। श्री सीताय नमः। श्री विष्णु भगवानाय नमः। श्री लक्ष्मी नमः। श्री कृष्ण भगवानाय नमः। माँ राधाय नमः। श्री शंकर भगवानाय नमः। माँ दुर्गाय नमः। श्री मोरे महासतगुरु श्री महावीराय नमः। मोरे महासतगुरु श्री बजरंगबली नमः। मोरे महासतगुरु श्री हनुमते नमः। श्री सरस्वती देव्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री व्यास भगवान को नमः। श्री व्यास भगवानाय नमः। श्री भक्ताओं को नमः। श्रोतागण को नमः। सब संतों को नमः। सब सज्जनों को नमः। स्त्री पुरुष सुनने वालों को नमः। एकादश स्कंद का 5वां अध्याय 5वां अध्याय धन सिंह सिंह रमणी लौकिक नगर का छतरपुर से ये श्लोक नंबर 1 का अनुवाद सुनने की कृपा करें। अतुलित बलधामं शृणु शैलावदेहं धनीबल कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणधानं वानराणामधीशं रघुपतिविभक्तं रातिजातं नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्लोक 1 का अनुवाद भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान की पूजा की विधि का वर्णन। श्लोक नंबर 1 का अनुवाद राजा निम्न ने पूछा योग गुरु से। श्लोक नंबर 1 का अनुवाद है योगीश्वरो आपो नहीं श्रेष्ठोत्तम श्रेष्ठ में आत्मज्ञान परम भक्त भगवान के कृपा कही गुणगान। आपो बतलाओ है प्रभु जिन कामन नहीं शांति लोक और परलोक की भोग लालसाएं उनकी मन इंद्रिय गणों बस नहीं उनके आन परा हरि भज में नहीं ओए नरकस गत जाए। श्लोक नंबर 2 का अनुवाद। अब 8वें योगीश्वर चमस जी ने निमिराजा से कहा कि हे राजन सुनो। राजन विराटो पुरुष जो सत्य प्रधान सुहान तेके ब्राह्मण हुए सुनियो ध्यानवान। भोजाओं जो वहाँ प्रभु सत्रह गुण ले धाम तिनसे क्षत्रिय प्रकट भे भगवान के पास ठाम। जागो जो हरि की हैं रजतम गुण प्रधान तिनसे वैश्व प्रकट भे तुम्हें सुजान। उसी विराट के पुरुष से रहे चरण तम गुण धार उनसे उपजे शुद्ध गण वर्णमय सार। श्लोक नंबर 3 का अनुवाद। रही विराट पुरुष की जानो उपजो दृष्टा समसो मानो। बक्षा स्थल पुरुष हो जो केरे बान पृष्ठ उपजो नहीं फेरे। उनके हृदय से तुम हूँ जानो ब्रह्मचर्य आश्रम कहा मानो। उनके मस्तक से उपजानो संन्यासो आश्रम चतुरानो। इन चारों वर्णों आश्रम के भगमन जनदाता हैं तिनके वही इनके स्वामी आई नियंता आत्म कहलाही। इन आश्रम वर्णों में रही तो भी नर भगवान ना भजही बल्कि हरि का नादर करवें निस्थान बन आश्रम में। नरो जो इन सबसे जोई च्युत हो अधपत न ले। श्लोक नंबर 4 कर बात। बौतक नान शूद्रो गण हूँ हरि कथा कीर्तन से दूर हूँ। वो आप
जस भगवान भक्तो दया पात्र हैं वे सब तुम हो। आपो संत कथा गुण गाना उन सुविधा दें मुक्ति प्रधान। 5 का अनुवाद। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जोई यज्ञ पवित्र वेद पर सोई। आदो संस्कारों के द्वारा हरि पद निकट पहुँच गए धारा। श्लोक नंबर 5 का अनुवाद। फिर भी वेदों का अर्थ न जाने अर्थवाद कर्मों हित ठाने। श्लोक का अनुवाद। न कर्मों कर नहीं कछु ज्ञाना मूर्ख हैं पंडित निज माना। निज भगवान माहिर अकड़े मधुरी बाण भूलत रहे जकड़े। केवल वस्तु सुने गए शब्द मोह माधुरी बाणी शोकर। मोह माधुरी मासो किलो भड़कीले चमकीले बानी। भड़कीली चमकीली बानी बातें कहें और मन मानी। 7 का अनुवाद। रजगुण धारी यद को तन में निसंकल्प धरे हैं मन में। भौतिक इच्छा मन में आनी और क्रोध करें मन मानी। जिम सर्पो कर निर्मित दर्पा घोर घमंड प्रेम लय अर्पा। ओ पापी दो पहुँचे आई प्यारे हरि भक्तन हंसी प्यारे भक्तन हंसी उड़ाई। 8 का अनुवाद। वो मूर्ख बड़ बड़ बुध नाही उपासन नारायण मन चाही। यही नहीं आप समा मिलवें कहें परस्पर पास में सुनें। उसी गृहस्थी कह के कार्यो बड़े बड़े मनसूबे धायो। जाकर सबसे सुख बड़ भारी नार प्रसंग निमित्त मन धारी। ऐसे कबहूँ यज्ञों करही आनंद नहीं करते मनही। विध कर करें उल्लंघन भारी दक्षा नहीं दे मनचारी। वे मूर्ख कर्मों रहस्यों को नहीं जाने पेटो भर अपनों। हष्ट पुष्ट तन करने हेतु पशु बिचारे मारे चेतु। 9 का अनुवाद। धन वैभव विद्या रुदाना निज कुलीनता मन अनुमाना। सौंदर्य बल कर्मों के द्वारा जय घमंड मनों में धारा। तैसे अंधे हुए जावें हरि संत अपमानों करवें। 10 का अनुवाद। राजन यही बात को वेद रहे दोहराय कि भगवानों न भव समय नित्य निरंतर आय। सकल शरीरों धार जे जगमग जग नभ जल के माय। आत्म हैं बसें परमात्मा सब ठाएं। पर वे मूर्ख असे हैं सुन न वेद पुराण। बड़ बड़ डींगे हाँकते निज मन मानम। 11 का अनुवाद। वेदो अज्ञाते जब विद के रूप उठो तब ही कर्मों को करें विध विधान सिरमोर। जिनमें मानव की तहाँ स्वाभाविक प्रति सुहाय। वे भावों से जग का जग को लखत है स्वाभाविक प्रवृत्त कराए। मास शराबो विषय में प्राणी तृप्त हो। इस प्रकार नस जाए सो अधागति लय सोए। 12 का अनुवाद। तो उसमें प्रवृत्त होकर नहीं विधान विधि जान। ऐसी इष्ट लखत सो यज्ञ विज्ञ यज्ञ विवाह दरम्यान। श्रोत्रामणि जग पूर्वक उनसे वन विधियाँ उनकी व्यवस्था सो करी उत्सृंखल प्रवृत्त रुकाई। मर्यादा पालन रहे विषय भोग पथ त्याग। लोगन कर्मन हटे सो सुत पथ सो अनुरागम। 12 का अनुवाद। धन कर एक मात्र फल होई धर्म प्राप्त हो साधन सोई। धर्म से परम तत्व कर ज्ञान अपेक्षा अनुभूत सिद्ध सुजाना। निष्ठा हुए मिले शांतो परमा पर नर नहीं जाने धर्मा। धन मिल जाए नर को ठाही विषय भोग में ताय लगाही। यही गृहस्थी स्वार्थ कामा धनो लगावे व्यर्थ सुठामा। ऐसो मन नहीं करें विचारो मृत्यु एक दिन समय संहारो। हम भी मृत्यु अवसर हो जाई भली न जावे दुख समुदायी।
13 करूँगा। स्वब्राह्मण पूजा विधाना, स्वब्राह्मण यज्ञ विधाना, सूरा सुहावई नाट्य माना, यज्ञ में पशु को छुए विधाना, ताय न मारे थे को जाना। इसी प्रकार निज पत्नी जोई, ते संग मैथुन सुत हित होई। वेद आज्ञा ऐसी दीनी, वैसे भोग न कर्म चीनी। धार्मिक परंपरागत को पाई, सुत पंथ करे मन लाई। पर जो लोग व्यर्थ बाधा, वचन फंसे हैं वे सही मांझा। वो ऐसे मूर्ख जो पुरुषो, निज विशुद्ध जाना नहीं धर्मो। 14 करना। जो नर से विशुद्ध धर्म को, नहीं जाने पाखंडी मन को। उस नर घमंडी दुष्ट हो, पर निज का माने अति श्रेष्ठ हो। वे धोखे में पड़ रहे मानो, पशु करें हिंसा ना ज्ञानो। पशु मरण बात को तब ही, उनको खामे पशु पर तब ही। श्लोक नंबर 15 का अनुवाद। यह शरीर सो मृतक है, संबंधी छुट जाए। जो नर तन प्रेमो करें, गांठी बांधे लाए। अन्न शरीरों में बसाए आत्म सो भगवान, उनसे जो कहते न रहे अधापतन मूर्खान। 16 करना। जिन लोगों ने आत्मा कर संपादन हो ज्ञान, केवल मुक्ति नहीं प्राप्त करे मूर्ख पूर्ण मान। वे अधूरे हैं यहाँ ना अधरों के आए, वे अधूरे हैं ना उधरों के आए। अर्थ धर्म और काम में फंसे प्रियो गुण ठाएं। 16 का अनुवाद। ऐसे पुरुषन को जग माही, एक क्षण शांत न मिलवे ताही। वे निज कर कुल्हड़ पद माही, मारे निज बुद्धि को लाही। ऐसे पुरुषन को कह सब हूँ, आत्म घाती मानो तिन्हूँ। 17 का अनुवाद। जो ज्ञानों को लख ज्ञाना, आत्मघाती शांत न जाना। उनके कर्मन की गति पूरब, कभी शांत न देव मन भर। काल स्वरूप हैं भगवाना, सदा श्रोता इनके भाना। जो ही मनोरथ इनके हों, पानी फिरते उनको सोहें। इनके हृदय जलन बेसादा, कभी निमित्त में करें विवादा। कभी निमित्त में कर बर्बादा। इसको 18 के बाद। राजन जो नर कृष्ण पद विमुखो, अतिव परिश्रम जगमा करते हो। गृह धन संपत्ति और मित्रा, जग में करें इकट्ठो अत्रा। पर अंतिम मृत्यु के काला, सब कुछ त्यागे यही निराला। न इच्छा चाहे मन माही, विश्व भोग नरक मह जाही। भगवान भजन करे नहीं जोई, ऐसे को सम की गति यही। 19 करना। राजा निम्ने 9 में योगी सुर से पूछा कि हे राम महेश्वरी, योगी सुरगण आपो संता, करके कहो महंता। भगवान कौन समय कसरंग हूँ, कौन आकार ग्रहण करतन हूँ। और पुरुष किन नामों द्वारा, लाए विदे पूजे मन धारा। श्लोक नंबर 20 करना। अब नवे योगीश्वर कर भाजन जी ने कहा, राजन 4 युग हैं, सत्य प्रता 2 जान। तीसरा द्वापर शुभ और चौथा कल युग मान। इन युगों के माह जो नाना रंग रुना, नाना अंकित नाना आकृत हो सो। पूजे विद भगवान पूजे विद बौधान। 21 करना। सतयुग में भगवान कर विग्रह सूत दिखाए। उनके 4 भुजलक हैं, सिरो जगत तरुआए। बल कल वस्त्र धारण करें, काले मृकर चरण। जगु प्रीत माला रही, हृदय रुद्राक्ष की कंठों। करो कमंडल दंडवन, सोध तन के ठोर। तुम पूछो समझाए कर, वर्णन की नहीं और। 22 करना। सत्य के जो पुरुष हों, बड़े शांत चित्तधार। वैर संभाव लख प्रति करें विचार। वे सब लोगों
हैं जे वो सब लोग हैं जे इंद्रिया मन रे जी ध्यान तपस्या सो करें प्रेम हरि पद प्रीत बहुत हरि पद प्रीत। श्लोक नंबर 23 का अनुवाद है। वे सब लोग हरि गुण गावें अलग अलग नाम प्रेम सो पावें हंस स्वर्ण धर्म योगेश्वर वैकुंठ अमल पुरुष जो ईश्वर अव्यक्तो परमात्मा नाम भगवान गुण लीला धामा आज सपन कर कर्म गाना भाव प्रेम बस मन अनुमाना। 24 राजन त्रेता युग के माही भगवान विग्रह लाल कहाही चार भुजाएं उनके रही कटो भाग त्रय मेखला रही उनके के सुनहरे हुए प्रतिपादित पेदो यज्ञ रूप स्त्रुआही आदि यज्ञ पापंधर रही। 25 के बाद उस युग के जो पुरुष कहाए इस धर्मोनिष्ठा लाए वेदों कर अध्ययन सुकर ही पढ़ें पढ़ावें चतुर सुहाही वे सब लोग वेद के ज्ञानू ऋग्वेद यजुर्वेद मन मानू सामवेद के रूप सुहाने वेद सादर कर सन्माने के द्वारा सब देवों में देवल देव भगवान सब में श्री भगवान हरिदास श्री भगवान कर करें आराधन करें प्रेम बस चिंतन पावन। 26 त्रेता युग के जो सब लोग विष्णु गर्भ यज्ञ संयोगा सर्वदेव पुरुष में विशा कपि उरु गाय जयंत आदि भी आदि नाम लेकर सब ही गुण लीला कीर्तन महरम ही। 27 राजन द्वापर युग के माही हरि विग्रह श्रावण दर्शाही वे पीतम्बर शंख चक्र गदा आदि आयुध कर धार्यो बक्षा स्थल श्रीवत्सव चिन्हु दुर्लता कौस्तुभ मण सबहु आज क्षण द्वारा भगवान पहचानी जानते है पावना। श्लोक नंबर 28 राजन सी समय में जिज्ञासु जे लोग भगवान को पूजे सदा छत्र चमर जिन जोग आदो चिन्हों से सदा परम पुरुष भगवान वैदिक तांत्रिक के विधव से कराई आराधन मानो। निष्कर्मा वे सब लोगों भाव मन स्तुत करो ज्ञान रूप भगवान हरि बते वो खामान किया सत्य स्वरूप प्रभु शंकर सन भगवान बार बार प्रणाम प्रभु सिर झुका मैं आन श्री भगवान को तुम अनुद्धव के रूप नमस्कार हम करते हैं भगवान परम रूप। 29 का अनुवाद ऋषि नारायण नर विश्वेश्वर संत नरो विश्वरूप सुयोग पर सर्वभूत या तम भगवान हम संत को करें प्रणाम। 31 का अनुवाद राजन द्वापर के माही इस प्रकार स्तुत नर करही जगदीश्वर भगवान सोई करें प्रणाम स्तुत कर वोई। अब कलयुग में बहुत विधान तांत्रिक विधि हरि करें आराधना अब इसकी पूजन विधि जोई आगे तुम्हें बताऊं सोई। 32 का अनुवाद कलयुग भगवान विग्रह जोई कृष्ण वर्ण होते है सोई जीव नीलम मणि होए प्रकाशु उज्ज्वल कांति निकल रहे खासु तुम हरि छटा अंग प्रकाश नाना पार्षद सभी गुण खास उनके हृदय आदि जो अंगु कौस्तुभ आदि लखें पंगु सो दर्शन जो अस्त्र हो सुन प्रवृत्ति पार्षद संघ हो कलयुग में सुबुद्धि संपन्न पुरुष यज्ञ कर पूजय अपना जिनमें नाम कीर्तन नाना नाम गुण लीला कर गाना। 33 नंबर जो लोग असस्तुत कर हरि की जो लोग असस्तुत हरि की शरणगत हुए काम मन की इस प्रकार है जिस गाँव आपो शरणगत को रक्षें
आपो के पद कमल सुहाई, सदा सर्वदा जानो भाई। माया मोह आदव के कारण, जगो प्रजात दुख ध्यान। उनको नास जग के माही, भक्तन मन क्षिर फल देही। काम धेन सुकृतौ चरणाम, तीरथ की तीरथ बरवरनाम। शिव ब्रह्मा आदिक बड़ सुरहु, तुमको सप्रणाम कर सबहु। और चाहे जैसा हो कोई, तुम्हारी शरण आए जा सोई। ते स्वीकार करो भगवाना, सेवक विपत सामय नाना। भव सागर से पार करन को, भगवान है जहाज है तरन को। भगवान है चाहे तरन को, महापुरुष तुम ही भगवाना। तो पद कमल शरण बरनाना। भगवान तो पद कमल महिमा के विदगार। राम अवतार में वचन विदु माने अति हर्षाय। ऐसी राजो लक्ष्मी सुरगण मिले न आय। तेको त्यागो हर्ष करे, बन बन घूमि ठाय। सचमुच भगवान यहाँ पे है, धर्म निष्ठा प्रमाण। महापुरुष तो प्रेसी सीता मृग लुहान। जान भूय सब मरम को, निज पद कमल सुहान। मृग माया पीछे तुम्हें दौड़े श्री भगवान। श्लोक में चतुर्थ, सचमुच भगवान राम जी प्रेमो सीमा आय। भगवान मैं उन पद कमल बंधन करूं सुभाय। भगवान मैं उन पद कमल बंधन करूं लुभाय। 35 के बाद, राजन इसी प्रकार से विभिन्न युगों के लोग अपने अनुरूप से आराधन कर जोगे। नाम रूप को धारे लीला गुण बन गाय। भगवान पूजे प्रेम से अतनंद बदलाय। 36 के बाद, कलयुग केवल सदगुण गावे, स्वार्थ परम क्या केवल हरि। कलयुग केवल हरि गुण गावे, स्वार्थ परमार्थ गुण ठाने। इस कारण से युग गुण जानी, प्रज्ञ पुरुष में असत निज मन हानि। कलयुग को प्रशंसा सब ही, कलयुग से प्रेम सो करही। 37 के बाद, देह मान न रोजे आई, भव सागर भ्रमय ठाही। प्रज्ञ पुरुष हरि गुण गण गावे, भगवान लीला महिमा लावे। नाम कीर्तन सुने सुनावे, परम लाभ हृदय में पावे। क्योंकि यह चरता गुण गाई, भव सागर भ्रमय नहीं आई। परम शांत भवर होई, राजन समझाऊं सोई। अर्थ समझा, राजन सतह त्रेता द्वापर की, सब प्रजा चाहते है मन की। कि हमारा जो जन्म हो गए, कलयुग माह जन्म मिल रहावे। 39 के बाद, क्योंकि कलयुग में हरि शरणा, हरि आश्रय राम जो अपना। उनकर भक्त आश्रय धारी, हो उत्पन्न भक्त गुर सारी। सुनो विदे राज मंबानी, देश माँ भक्त वानी। जहाँ पर पावन सरता बहाई, माला पे सुनी छाई। और ताम प्रणी जो सरता, परम पवित्र कबीरी बहता। महानदी प्रतीची सो, नामक सरता बहती तासो। राजन जो नर इन सरतन करे, पानी पीवे और शुद्ध भरे। और ऐसे लोगों सब ही भगवत भक्त होते हैं तब ही। 41 के बाद, राजन जो नर सब कार्य तज, वासनाएं जिन संग। उनको त्यागे भगवान शरण है, आगे मन हो प्रसंग। सर्वात्मा के भाव से शरणागत हरि पाय। सर्वात्मा के भाव से शरणागत हरि पास। जो प्रेमों वरदान दे भगवान मुकुंद उदास। उनकी शरण पकड़ ली, पूर्ण भय सब काम। सुरगण गणों सो अतद कुटुंबी ठाम। वह न सब ऋण मुक्त भाग, नहीं को बंधन ताय। तैसे बंधन नहीं, भगवान शरण हो जाए। श्लोक नंबर 42 दे। जो प्रेमी जन निज प्रिय हरि को,
अनन्य भाव पद पाकर उनको सकल भावना मन से त्यागी प्रवृत्ति त्यागी अवस्था रागी सकल भावना मन से त्यागी प्रवृत्ति त्याग अस्ता और रागी हरि को भजय प्रेम और आनी पाप कर्म न हो ऐसे जानी यदि कोई पाप भूल हो जावे हरि उर बैठ पाप न सदावे हरि उर बैठ पाप न सदेव उस भक्तों के उर को भगवन परम पवित्र करे मन भामन। 43 नंबर नारद जी बसदेवी से कहते हैं कि हे बसदेवी मिथिला में सुन से पानी योगेश्वर कथा कहीं आनी भगवत धर्मों कर सुन ठाही आते नंद उरो में लाही अब निज तुझे आचार्य हो सब सुतन पूज्य मन धार्य हो। 44 नंबर तत्पश्चात सब मन लोगन के अंतर ध्यान भय मन रह के विदेह सुन भगवत धर्मो आचरण तहाँ कर्तव्य मन हो परम गति अंत में माँ पाई योगी सुन की कथा सुन पाई। 45 नंबर मन माँ भागवान बसदेवो तो सन्मुख भागवत धर्म हो यदि आप श्रद्धा के संग आचरण कर पालो विद सब हो तो अंत में आसक्ति छूट है और परम पद हरि कर मिलो है और परम पद हरि कर मिलो है। 46 नंबर शिव देव देव की दो तुम छायो सो क्योंकि सर्व शक्ति भगवाना श्री कृष्ण तो सुत भय आना पुत्र रूप अवतीर्ण ने कहाए तुम्हें आलिंगन कर और लाए। 47 नंबर तुम लोगों ने यहाँ पर दर्शन आलिंगन कर ली बास्ती बैठार कर सुरवाए मन छीन खेलाने हरि सौंप कर वसल ने ही बढ़ाए निजुर शुद्ध की नो समय परम प्रत्यत उठाए। 48 नंबर वासुदेव जी तहाँ पर समय सुष्पाल पौंडक जाऊँ साधु आदि राजा गाँव बैर भाव मनतों चार ढाल लीला तहाँ चित मन बोलत बैं इन नृपन स्मरण करो नियमबद्ध नहीं तुम सोवत चलते फिरत सो बैठत छाहे लखान श्री कृष्ण की याद कर स्वभाव के रूपान फिर उन सब ने पन की चितवती कृष्णाकार स्वरूप मुक्ति उन मिली हरि दियो अधिकार। श्लोक नंबर 10 बाद फिर जो नर गल प्रेम और भाव सहित सम्मान श्री कृष्ण चिंतन करें और ध्यान मान ऐसे नर को कहाँ सो श्री कृष्ण हूँ प्राप्त इसमें नहीं संदेह कछु नात्र दुख तीन ताप। 49 नंबर बसदेव जी तुम कृष्ण माही बसदेव जी तुम कृष्ण काही निज नहीं सुत मानो मन माही वे सर्वात्मा और अविनाशी सर्वेश्वर कारण पर भासी लीला हित उन निजतन खाही लीला हित तन निजकन लीला हित उन तिन निज काही ऐसा रूप छिपायो नाही ऐसा रूप छिपायो ठाही मानव रूप यहाँ पर आए लीला नाना रूप लखाए। 50 नंबर वे पृथ्वी के भारो भूतो असुन नृपन संहारन हेतु हो संतन रक्षा हेतु विचारी जीव गुणों देशांतो भारी उनके मुक्ति कारण उनके मुक्ति कारण सुभगवन ता अवतर हरि एत पावन इस प्रकार उनकी लख लीला गाई जाए भाव रसीला। 51 बाद श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन प्रिय परीक्षित जी तहाँ नारद वचन सुहाय उनके मुख से जब सुनी बड़ा भागी दूठान श्री वसुदेव देव की मन विस्मृत भेठान उनके माया मोह जो अवशेष तन मान ते को त्याग उसी क्षण कृष्ण पदो भाराग एकाग्र धार कर परम विचित अनुरागम। 52 बाद राजन ये इतिहास जो परम पवित्र सुहान
फिर काग्र से धारी है निन्न सोर दुख जान निन्न निज सारे दुख जौन शोक मोह सब त्याग कर हरि गुण गावत जान ब्रह्मपद को प्राप्त हो ब्रह्मपद प्राप्त होकर कृष्ण महिमा गुण खान श्री पंचम अध्याय समाप्ता श्री महाभागवते पुराणे श्री कृष्ण चरित भागवतर्पणे पुराणे महापुराणे परमहंसायां संहितायां एकादश स्कंधे पंचम अध्याय समाप्त हंसी श्री रामायण के द्वारा कहा गया है। पांचवा दसवें 11वें स्कंद का पांचवा अध्याय समाप्त हुआ। श्यावर रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, भगवान के सब देवताओं की जय, श्यावर रामचंद्र की जय।